हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह मौजूद हैं जो अपनी निर्धारित गति से अपने तारे यानी कि सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हमारा सौरमंडल सिर्फ इन 8 ग्रहों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कुछ बौने ग्रह यानी कि डॉर्फ प्लैनेट भी शामिल हैं। ऐसे में आज हम आपको सौरमंडल में सबसे अधिक दूरी पर स्थित बौने ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सेडना के नाम से जाना जाता है। सेडना सौरमंडल का एक बौना ग्रह। आज तक आपने प्लूटो नामक बौने ग्रह के बारे में सुना होगा, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमारे सौरमंडल में सिर्फ प्लूटो ही एकमात्र बौना ग्रह है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे सौरमंडल में 1 या 2 नहीं बल्कि 5 बौने ग्रह मौजूद हैं, जो लगातार सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके साथ ही हमारे सौरमंडल में सैकड़ों तारे, उल्कापिंड, चट्टानें और क्षुद्र ग्रह भी मौजूद हैं, जो अपने आप में बेहद रोचक और रहस्यमयी हैं। ऐसे में सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर मौजूद सेडना नामक बौना ग्रह अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा समेत दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों के लिए अनसुलझी पहेली बना हुआ है, जिस तक पहुंच पाना अभी हम इंसानों के लिए संभव नहीं है। इस ग्रह का पूरा नाम 90377 सेडना है, जिसे 14 नवंबर 2003 को खोजा गया था। यह ग्रह सूर्य से इतनी अधिक दूरी पर मौजूद है कि इसे सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 11,408 दिनों का समय लगता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों के लिए इस ग्रह तक किसी स्पेस मिशन या अंतरिक्ष यान को भेज पाना असंभव है। जहां सौरमंडल के सबसे चर्चित बौने ग्रह प्लूटो तक सूर्य की रोशनी पहुंचने में लगभग 5 घंटों का समय लगता है, वहीं सेडना ग्रह तक सूर्य की रोशनी पहुंचने में लगभग 5 दिनों का वक्त लगता है। इस ग्रह की खोज के बाद से ही वैज्ञानिक इसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि सेडना कई अरब सालों से सूर्य की बिना रुके परिक्रमा कर रहा है। जब इस बौने ग्रह की खोज की गई थी तो वैज्ञानिकों को लगा था कि यह कोई तारा है। दरअसल पृथ्वी से सेडना बहुत ही छोटे डॉट की तरह दिखाई देता है, जो काफी धुंधला और धीमी गति से चमकता हुआ नजर आता है। ऐसे में खोजकर्ताओं ने 1 घंटे के अंतराल में सेडना की 3 अलग-अलग तस्वीरें क्लिक की, जिसके अध्ययन में उन्होंने पाया कि वह ऑब्जेक्ट बहुत ही धीमी गति से चक्कर लगा रहा है। सेडना सूर्य की अजीब ढंग से परिक्रमा करता है, जिसकी वजह से यह बौना ग्रह कभी सूर्य के बेहद नजदीक आ जाता है तो कभी उससे एकदम दूर चला जाता है। इस तरह के ऑर्बिट को हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट कहा जाता है, जिसमें एक ग्रह अपने तारे से निश्चित समय पर दूर या करीब होने की प्रक्रिया को दोहराता रहता है। वैज्ञानिक सेडना को प्लूटो का भाई भी मानते हैं। जब यह ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक मौजूद होता है तो उस समय इसकी अनुमानित दूरी 76 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होती है। यह दूरी पृथ्वी और सूर्य की कुल दूरी से लगभग 76 गुना ज्यादा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सेडना जब सूर्य के सबसे नजदीक मौजूद होता है तो उस वक्त इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 11 बिलियन किलोमीटर होती है। वहीं जब यह बौना ग्रह अपने ऑर्बिट में सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर मौजूद होता है तो उस वक्त इन दोनों के बीच लगभग 937 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का फासला होता है। यानी उस वक्त सेडना सूर्य से लगभग 140 अरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित होता है। ऐसे में अगर सेडना पर सूर्य के नजदीक होने पर स्पेस मिशन भेजा जाए तो वाइजर स्पेसक्राफ्ट को उस बौने ग्रह तक पहुंचने में लगभग 21 साल का समय लग जाएगा, और इस दौरान वाइजर को 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सफर तय करना होगा। वहीं जब यह बौना ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर मौजूद होता है तो उस वक्त वाइजर को सेडना तक पहुंचने में कम से कम 260 सालों का लंबा वक्त लग जाएगा। ऐसे में सेडना को सूर्य या पृथ्वी के करीब आने में सालों का वक्त लग जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो जब सेडना सूर्य के सबसे करीब मौजूद होता है तो उस वक्त बौने ग्रह को पृथ्वी से देखना आसान हो जाता है और उसकी साफ व सटीक तस्वीरें भी क्लिक की जा सकती हैं। इतना ही नहीं, सेडना के सूर्य के करीब आने की वजह से पृथ्वी के मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। पिछली बार जब सेडना सूर्य के नजदीक आया था तो उस वक्त हमारे पूर्वजों को बहुत ज्यादा ठंडे मौसम का सामना करना पड़ा। लेकिन अगली बार जब यह बौना ग्रह सूर्य के नजदीक आएगा तो शायद उस वक्त हम और आप इस अनुभव को महसूस करने के लिए धरती पर मौजूद नहीं होंगे। दरअसल सेडना अगली बार 11,000 साल बाद सूर्य के बेहद नजदीक होगा और उस वक्त पृथ्वी पर साल 13,019 चल रहा होगा। इसलिए उस समय तक आप और हम धरती पर मौजूद नहीं होंगे। हालांकि सेडना की वजह से पृथ्वी पर आने वाले बदलाव को शायद मानव की अगली पीढ़ी और आधुनिक पीढ़ी महसूस कर सके।
लेकिन इस बारे में कोई भी राय रखना अभी ठीक नहीं होगा। कैसा है सेरेना का माहौल? जब आप सौरमंडल के सबसे अधिक दूरी पर स्थित बौने ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेरेना का माहौल असल में कैसा है। इसके लिए आपको एक बेहद तेज स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में बैठना होगा और स्पेस सूट पहनकर आप सेरेना के सफर पर निकल जाएंगे। इस सफर में सबसे पहले आपकी मुलाकात मंगल ग्रह से होगी। फिर एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करते हुए आप बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून व उनके चंद्रमाओं के पास से यात्रा करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप पृथ्वी और सूर्य से दूर होते रहेंगे वैसे वैसे आपको कम होते तापमान का एहसास होने लगेगा। इसके बाद आप सौरमंडल के 8 ग्रहों को पार करके बौने ग्रहों की तरफ बढ़ने लगेंगे, जिसमें आपकी मुलाकात सबसे पहले प्लूटो से होगी। इसके बाद आप काइपर बेल्ट से होते हुए ढेर सारे क्षुद्र ग्रहों और उल्कापिंडों को देख पाएंगे जो अंतरिक्ष में इधर उधर भटक रहे होंगे। प्लूटो को पार करने के बाद आप एरिस से मिलेंगे जो प्लूटो से लगभग 55 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर स्थित है। इसके बाद आपको सेरेना की झलक दिखाई देने लगेगी जो लाल रंग का एक छोटा सा ग्रह है। यह बौना ग्रह रंग में काफी हद तक हमारे मंगल ग्रह की तरह लगता है, जिसकी चौड़ाई लगभग 1000 किलोमीटर है। हालांकि जैसे ही आप इस ग्रह की सतह पर लैंड करेंगे तो आपको बेहद ठंडे तापमान का सामना करना पड़ेगा। दरअसल सेरेना का वायुमंडल बहुत ही बर्फीला और ठंडा है, जिसकी वजह से यहाँ हीलियम और हाइड्रोजन गैस को छोड़कर सभी गैसें जमकर ठोस रूप अपना लेती हैं। इतना ही नहीं, सेरेना का औसत तापमान -240 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जिसमें कोई गैस या तरल तो क्या बल्कि इंसान भी आसानी से जम सकता है। इस बौने ग्रह तक सूर्य की रोशनी ना के बराबर पहुंचती है। ऐसे में यहाँ हर तरफ खुला और ठंडा माहौल रहता है। सेरेना पर रोशनी कम होने की वजह से आपको दिन के समय भी भयानक अंधेरे का सामना करना पड़ेगा, जबकि इस बौने ग्रह की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले लगभग 20 गुना कम है। ऐसे में सेरेना पर आपको अपना वजन काफी कम लगेगा और आप हल्का महसूस करेंगे। लेकिन यह अच्छी नहीं बल्कि डरा देने वाली बात साबित होगी। सेरेना पर अंधेरा होगा और ठंड भी। ऐसे में अगर तेज हवा चलने लगे तो आपका गुब्बारे जैसा शरीर अंधेरे ग्रह में कहीं भी गुम हो सकता है। इतना ही नहीं, इस बौने ग्रह की सतह पर खड़े होकर आपको सूर्य एक छोटे से टिमटिमाते डॉट की तरह दिखाई देगा, इसलिए आप रोशनी या गर्माहट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सेरेना हमारे सौरमंडल का आखिरी बौना ग्रह है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि वैज्ञानिक भी अब तक इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि हमारा सौरमंडल कितना विशाल है और उसमें कितने बौने ग्रह या अन्य अंतरिक्षीय वस्तुएं मौजूद हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सेरेना के बाद भी सौरमंडल का अस्तित्व बरकरार है, जहां अन्य बौने ग्रह मिलने की उम्मीद हो सकती है। भले ही सेरेना हमारे सौरमंडल का सबसे दूर खोजा गया एक प्लैनेट हो, पर ये सोलर सिस्टम के जिस हिस्से में आता है उसे वैज्ञानिक इनर ओर्ट क्लाउड कहते हैं, यानी कि ये ओर्ट क्लाउड के अंदरूनी घेरे के अंदर आता है, जो कि काइपर बेल्ट के बाद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा भाग है। वैज्ञानिकों ने ओर्ट क्लाउड को 2 हिस्सों में बांटा है, जिसे इनर ओर्ट क्लाउड और आउटर ओर्ट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। इनर ओर्ट क्लाउड की सीमा 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 20,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक रहती है। वहीं आउटर ओर्ट क्लाउड की सीमा 20,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक हो सकती है। ये इतना बड़ा घेरा है जिसके अंतिम छोर तक वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को पहुंचने में 13,000 साल लग जाएंगे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आउटर ओर्ट क्लाउड में 1 किलोमीटर से बड़े पत्थर और कॉमेट्स खरबों की संख्या में हो सकते हैं, जो अरबों साल से सूर्य की परिक्रमा कर रहे होंगे। हालांकि सौरमंडल के उस हिस्से तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों के पास फिलहाल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज अंतरिक्ष में कुछ नया और अद्भुत तलाश करने की कोशिश में लगी रहती हैं। तो ये था सौरमंडल का वह बौना ग्रह जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। इस बौने ग्रह के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।